नमस्कार सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, शिक्षक मित्रांनो आणि भावी काळामध्ये होणाऱ्या माझ्या शिक्षक बंधूंनो, आपण मागच्या काही काळापासून TET उत्तीर्ण किंवा CET उत्तीर्ण होण्यासाठी पहिल्याच प्रयत्नात आपण कशा प्रकारे उत्तीर्ण होऊ त्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत। तर आज आपण आपल्या या हिंदीच्या व्याकरणाच्या तासिकेमध्ये आहोत। तर आपण हिंदी व्याकरणामध्ये आपण विकारी शब्द आतापर्यंत त्याचा पूर्ण अभ्यास केला आहे आणि त्याचप्रमाणे अविकारी शब्द जे आहेत मराठीमधले जवळपास आपले पूर्ण झालेले आहेत, विकारी आणि अविकारी। तसेच हिंदीचा हा आपला शेवटचा जो काही व्याकरणाचा पिरियड आहे तो आपण या ठिकाणी आज घेत आहोत, ज्याचं नाव आहे विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके जो भेद हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी तासिका, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके भेद। देखो, जो अविकारी शब्द आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, हर्ष का मतलब होता है आनंद, हर्ष, शोक यानी दुख, लज्जा, भय आदि तीव्र भावों को प्रकट करते हैं। यह सभी भाव हमारे मन में अचानक पैदा होते हैं। तो जब इन भावों को हमें प्रकट करना होता है तब हमारे मुंह से जो शब्द बाहर आते हैं उन सभी शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो मराठी में से हम जानेंगे, जर जे अविकारी शब्द आपल्या मनातून म्हणजे जेव्हा आपल्याला आश्चर्य होतं किंवा घृणा तिरस्कार होतो, आनंद होतो किंवा दुःख होतो किंवा लज्जा वाटते किंवा भीती वाटते, अशा वेळी आपल्या मनातून जे शब्द बाहेर पडतात, त्यावेळी आपल्या तोंडातून जे शब्द बाहेर पडतात त्यांना हिंदीमध्ये विस्मयादि बोधक अव्यय असं म्हटलं जातं, ज्याला आपण मराठीमध्ये केवल प्रयोगी अव्यय असं म्हणतो। तो अब इन शब्दों को हम जानेंगे। ऐसे कौन से शब्द होते जैसे अरे, वाह, छी। देखो, छी कब है? जब हमें घृणा होती है, तिरस्कार होता है, तब हमें छी हमारे मुंह से निकलता है। हाय, जब हमें किसी का डर लगता है, भय होता है, उस वक्त हाय। शाबाश, अब शाबाश जब हम करते, जब हमें खुशी होती है, किसी के कार्य से हम प्रभावित होते हैं तो हम शाबाश, यह शब्द हमारे मुंह से, अविकारी शब्द मुंह से बाहर आता है, वह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद में हे राम, जब हमें कोई आश्चर्य होता है, दुख होता है, उसी वक्त हमारे मुंह से यह हे राम शब्द आता है। ज्यादातर हमें जब दुख होता है, शोक होता है, तब हे राम ये शब्द हमारे मुंह से आता है। इस तरह से अरे, वाह, छी, हाय, शाबाश, हे राम, यह सभी शब्द हमारे मुंह से आते हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उद्गारवाचक जो चिन्ह है, यह चिन्ह यहाँ पर हर शब्द के आगे लगा होता है। तो अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय समझने के बाद इनके जो भेद है उन भेदों के तरफ जाएंगे। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। पहला भेद है हर्षबोधक। अब इस प्रकार में क्या होता है? इस प्रकार में जब हमें कोई खुशी होती है, देखो, बहुत खुशी होने के बाद हमारे मुंह से यह शब्द बाहर आते हैं, जैसे वाह, 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 अरे वाह, ऐसे शब्द हमारे मुंह से आते हैं। यह सभी शब्द विस्मयादि बोधक तो अव्यय है ही, लेकिन वह कौन से प्रकार के हैं? तो हर्षबोधक, यानी जब हमें खुशी होती है तो ऐसे शब्द हमारे मुंह से बाहर आते हैं, इन्हें हर्षबोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो भेद है शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। जब हमें दुख होता है, दुख होने के बाद हमारे मुंह से दुख भरे शब्द बाहर आते हैं, वह शब्द अचानक आते हैं, तो ऐसे कौन से शब्द है? हाय, उफ, जब हमें ऐसा होता है, हे राम, ऐसे शब्द हमारे मुंह से आते हैं। तो यहां पर देखो, एक उदाहरण हमने हर्षबोधक का लिया था, जैसे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे शोक बोधक में हम एक वाक्य लेंगे, उस वाक्य में हमारे समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रकार है। उदाहरणार्थ, हाय, ये क्या हो गया, हाय, ये क्या हो गया, यानी दुख हमें हुआ है, तो हाय, यहाँ पर हाय और यहाँ पर वाह, ये जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। लेकिन ऊपर वाला जो है यह हर्षबोधक है और नीचे वाला जो हाय है यह शोक बोधक है।
उसके बाद में तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो भेद है, जिसका नाम है विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है। जब कोई चीज हम देख लेते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा होता है, या कोई ऐसा अनुभव जिसे हमने पहले कभी नहीं अनुभवा है, ऐसा जब होता है उस वक्त हमारे मुंह से ऐसे शब्द बाहर आते हैं, उन्हें विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जैसे अरे क्या, तो ऐसे शब्द हमारे मुंह से जब आते हैं तो यह होते हैं विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये एक वाक्य देखेंगे हम, क्या सच में आप अमेरिका से आए हो? क्या आप सच में अमेरिका से आए हो? तो यहां पर क्या, ये जो है ये क्या है? विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय का एक प्रकार है। ऐसे जो जितने भी शब्द है वह सब क्या है? विस्मय बोधक अव्यय के प्रकार है। उसके बाद में चौथा जो प्रकार है, जिन्हें हम घृणा कहते हैं, यानी हमें किसी की घृणा होती है, तिरस्कार होता है, उस वक्त हमारे मुंह से यह शब्द बाहर आते हैं, वह शब्द है छी, छी छी, हट। ऐसे जो शब्द होते हैं यह सब शब्द घृणा बोधक अव्यय के शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इसका एक वाक्य देखेंगे, उदाहरणार्थ, छी कितना गंदा रुमाल है, छी कितना गंदा रुमाल है। या हम कहीं जाते हैं तो गंदगी देख लेते, छी कितनी गंदगी यहाँ पर। तो यह जो छी है यह विस्मय बोधक अव्यय है, लेकिन कौन सा? घृणा बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रकार है। उसके बाद में पांचवा प्रकार देखते हैं, क्रोध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, किसी के बारे में हम कोई गलत बात जब हम देख लेते तो हमारा जो ज़हन है, हमारा जो दिमाग है, यह यहाँ पर चकरा जाता है या क्रोधित हो जाता है। उस वक्त हमारे मुंह से जो शब्द बाहर पड़ते हैं वह होते हैं क्रोध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे खामोश, कुछ मत कहो। देखो यहाँ पर हमें गुस्सा आया है तो हम क्या कहेंगे? खामोश, कुछ मत कहो। यानी खामोश जो ये शब्द है यह क्रोध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और चुप, कुछ मत कहो। तो इस तरह से हम जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उस वक्त हम ऐसे शब्द बाहर निकालते हैं। उसके बाद में छठा जो हमारा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय का, वो है भय बोधक। जब हमें डर लगता है, हमें कोई डरावनी स्थिति हमारे सामने पैदा होती है, या कोई बहुत ऐसी चीज हम देख लेते हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वक्त में जो शब्द हमारे मुंह से बाहर आते हैं वो होते बाप रे। कोई बड़ा अचानक सांप आप देख लेते हो तो आप डर जाते हो, बाप रे। तो यहाँ पर ये जो बाप रे शब्द हमारे मुंह से बाहर आता है, उस शब्द को हम भय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं, बाप रे कितना सन्नाटा है यहाँ पर, बाप रे कितना सन्नाटा है। मतलब आप कहीं जाते हो जहां पर कोई इमारत बहुत दिन से बंद पड़ी हो और वहां पर जाने के बाद पूरा खामोश, पूरा सन्नाटा होता है, तो उस वक्त आप कहेंगे बाप रे कितना सन्नाटा है। या कहीं रात के वक्त आप चले जाते हो तो वहां पर आपको डर लगता है, तो उस वक्त आपके मुंह से ऐसे शब्द आते, बाप रे कितना अंधेरा है। तो ऐसे बाप रे जो शब्द है, यह बाप रे शब्द भी विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द है, लेकिन कौन सा भेद है? भय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। और उसके बाद में देखेंगे हम संबोधन बोधक। तो यहाँ पर संबोधक बोधक मतलब हम हमारी अनुमति देते हैं, जब किसी कार्य के लिए हम हमारी अनुमति देते हैं उस वक्त उसे संबोधन बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अजी, जी जी जी, ओ ओके, ओ जी। इस वक्त हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ओके, कोई बात नहीं, मतलब हम हमारी अनुमति या सहमति उसे देते हैं। उस वक्त जो शब्द बाहर आते हैं वह होते हैं संबोधन बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये उसका एक उदाहरण देखेंगे, जी हाँ मुझे कबूल है, जी हाँ, या जी कबूल किया मैंने, जी हाँ मुझे कबूल है। इस तरह से हम जब हमारी सहमति देते हैं और जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह सब होते हैं संबोधन बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद अब हम यहाँ पर 7 जो हमारे भेद है वो 7 भेद देखे हैं। आशा करता हूँ यह सब भेद आपको समझ में आए हैं। अब उसके हम कुछ वाक्य देखेंगे। इस वाक्य से आपको पहचानना है इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है और उसका भेद कौन सा है। तो पहला है खबरदार, आगे बढ़े तो यहाँ पर
अब देखो पहचाना तो बहुत आसान है, जिसके सामने यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह लगा होता है, यह होता है, यहाँ पर क्या होता है, यह विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द होता है। अगर पहचानना है तो यहाँ पर यह कौन सा अव्यय है, तो यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन उसमें उसके अगर भेद पूछे जाए तो आपको उसका भेद चुनना है। हमने 7 भेद देखे हैं, हर्षबोधक देखा है, शोक बोधक देखा है, संबोधन बोधक देखा है, भय बोधक देखा है। तो यह आपको पहचानना है, खबरदार आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको खबरदार यह जो विस्मयादि बोधक अव्यय है इसका भेद आपको पहचानना है और मुझे आपको लिखकर भेजना है। हे भगवान, उसके बाद में अरे, देखो यहाँ पर खबरदार आगे बढ़े तो हे भगवान ये कैसी मुसीबत है। उसके बाद में अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, काश मैं कभी वहां होती, इसका भेद आपको पहचानना है। छी कितनी गंदगी है, देखो छी, आई बात समझ में, कितनी गंदगी है। और हाय अब मैं क्या करूंगी, हाय अब मैं क्या करूंगी। इस तरह यह जो शब्द है, यह शब्द आपको क्या करने हैं, मैंने यहाँ पर इनके नीचे लाल कलर से अंडरलाइन तो की है, लेकिन इसके भेद आपको पहचानने है। उसके लिए आपको जो हमने पहले कुछ स्लाइड में विस्मयादि बोधक अव्यय के जो भेद है उन्हें पढ़ा है, समझा है, उसका आपको अच्छी तरह से ख्याल करना है, फिर एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और इनके भेद आपको पहचानने हैं। आशा करता हूँ आज की जो हमारी तासिका थी, आपका आज का जो पीरियड था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक करना ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। और हमारे जो ये तासिका है, हमारा जो उपक्रम है, इसमें आप बने रहिए। फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।